अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे, जिसमें हम वाटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सेकंड वाटर। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम वाटर को डिटेल से पढ़ेंगे। वाटर के बारे में सारा जो कुछ है, वाटर की इंपॉर्टेंस जो बताई गई है, वाटर के रिएक्शंस है या वाटर की अक्रेंस है, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जब हमने इसका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। तो हम अगेन से रिपीट करते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि जिसमें हम क्या रीड करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी बायोलॉजिकल या केमिकली जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो इंसानों की वजह से हो, ठीक है, चाहे वो जानवरों की वजह से हो या कुदरती तौर पर हो, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी केमिकल्स और बायोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, तो जब हम उसे रीड करते हैं, जिसमें हम सॉइल को रीड करते हैं, वाटर को रीड करते हैं और एटमॉस्फेयर को रीड करते हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी चीज़ों को हम इन सब चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, कंप्लीट डिटेल से स्टडी करते हैं, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है, उसमें हम जो भी इंसानों की वजह से जो आलूदगी होती है, आलूदगी को भी पढ़ते हैं, पोल्यूशन को पढ़ते हैं, वाटर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में जो कुछ भी होता है, चाहे वो इंसानों की वजह से हो या जानवरों की वजह से हो या कुदरती तौर पर हो, जो भी बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, चेंजिंग हो रही होती है, तो उसको जब हम डिटेल से स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट में जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर के बारे में। अच्छा, वाटर का तो तकरीबन सब लोगों को ही पता होता है, बिकॉज सबने देखा होता है कि जो वाटर जो है हमारी अर्थ का मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, मतलब इंतहाई इम्पोर्टेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। और वाटर के बगैर क्या होता है, इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। और उसके बाद उसकी ऑर्डर की बात करें, मतलब स्मेल, अगर उसकी ऑर्डर की बात करते हैं, जायके की बात करते हैं, तो उसका जायका भी नहीं होता। ठीक है, और उसकी अगर स्मेल की बात करें, तो उसके में से कोई स्मेल भी नहीं आती। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, और वो ऑर्डरलेस, कलरलेस और स्मेललेस क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। और वाटर के अगर हम केमिकल फार्मूले की बात करें, तो केमिकल फार्मूला होता है H2O, जिसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन होते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। कहते हैं एक इंसान की ज़िंदगी जो है 4 to 5 डेज तक पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और वाटर को क्या होता है, हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स अपनी ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं, रिएक्शंस के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी क्या होता है, वाटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये क्या है, अगर वाटर ना हो तो इंसानी ज़िंदगी नहीं होगी। ठीक है, वाटर क्या है, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, आप इसेंशियल एलिमेंट भी कह सकते हैं कि वाटर इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी के लिए क्या है, एक इसेंशियल एलिमेंट है। अब हम वाटर को डिटेल से पढ़ेंगे, वाटर की अकरेंस की बात करेंगे, वाटर की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, एंड वाटर सॉल्वेंट के तौर पे किस तरह से यूज़ होता है, तो हम वाटर के बारे में डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, अकरेंस की हम बात करते हैं, जो हमारा हमारा जो सरफेस है, उस पे 1/3 पार्ट जो है, मतलब 1/3 पार्ट है, फोर, तो थर्ड पार्ट जो है, 3 हिस्सों पे क्या है, पानी मुश्तमिल है। अगर हम अपनी अर्थ की बात करते हैं, और 1% जो हिस्सा है उस पे क्या होती है, उस पे खुश्की होती है, जहाँ पे हम रहते हैं।
ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर ओशियंस में होता है, मतलब समंदरों में होता है। राइवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, वेल्स, कुएं वगैरह हैं। ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे से हम पानी निकालते हैं, ये क्या है, वाटर के सोर्स है, मतलब हम इनसे पानी को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, 20% क्या है, 100% क्या है टोटल। अगर हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में से जो 70% वाटर है और 30% क्या है हमारे पास, जो बाकी जो हिस्सा है वो कहाँ, वो क्या है, वो लैंड है, मतलब ज़मीन है या खुशकी है जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम इस 70% की बात करते हैं कि 70% का जो वाटर है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, जो 70% में से जो 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है। ठीक है, जिसे समंदरी पानी भी कहते हैं, नमकीन पानी भी कहते हैं। मतलब 70 की अगर हम बात करें, टोटल 70 को हम 100 कंसिडर करते हैं कि 100 में से जो 97% जो है वो सी वाटर है, ओशियंस वाटर है। ठीक है, ओशियंस की फॉर्म में वाटर है। और उसके अलावा अगर हम 3% वाटर की बात करते हैं, तो 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है उसमें से 70% वाटर है और हमारे पास 30% क्या है, ज़मीन है जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम 70% वाटर की बात करते हैं, तो इस 70% वाटर में से जो 97% है वो सी वाटर है, मतलब ओशियंस का पानी है। और जो बाकी 3% जो है, जो फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जो फ्रेश वाटर भी जो है, इसमें से 1% जो वाटर है ना वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और 1% जो थ्री, मतलब 3% तो है फ्रेश वाटर्स, लेकिन 3% में से भी हम ओनली 1% यूज़ करते हैं। और वो 1% भी क्या है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ पानी है। मतलब 1% में से भी क्या है, कुछ पानी हमारे पास स्नो की फॉर्म में है, कुछ ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, कुछ लेक्स की फॉर्म में है। तो हम यहाँ से ग्राफ से भी देखेंगे कि वाटर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अर्थ है, ठीक है, अर्थ में से जो 70% वाटर है। अब 70% में वाटर जो है, 97% जो वाटर है वो ओशियंस के पास है, समंदरों के पास है। ठीक है, बाकी जो 3% वाटर है, 3% में से क्या है, जो 70% वाटर है, 3% का अगर हम 3% को 100% कंसिडर करते हैं, तो 100% में से जो 70% वाटर है वो आइस कैप्स है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। और 29% जो है वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1% वाटर बच गया। वो 1% वाटर जो है वो हमें इजीली असेसेबल होता है, इजीली से मिलने वाला पानी होता है। लेकिन इस 1% में से भी क्या होता है कि जो 52% वाटर होता है वो लेक्स में होता है। और 38% वाटर क्या आता है, सॉइल मॉइस्चर है, मतलब हमारी जो ज़मीन है वो मॉइस्चराइज़र के तौर पे अपने पास एब्जॉर्ब करके रखती है। उसके बाद 1% जो वाटर है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है एज अ वेपर्स। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर मौजूद है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है या वेपर्स फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और जो 1% वाटर है वो वाटर इन लिविंग थिंग्स, मतलब इंसानी जो जिंदगी है, इंसानों के अंदर क्या है, 1% पानी है। उसके बाद अगर वन, और उसका बाकी 1% जो है वो ड्राइवर्स, दरियाओं वगैरह में मौजूद है। ठीक है, अब ये आपको ग्राफ से अच्छे से समझ आ गया होगा कि ना, अगर हम 70% वाटर है, 70% को 100% कंसिडर करते हैं, तो 100 में से क्या है, 97% ओशंस के पास है, 3% फ्रेश वाटर है। और फिर फ्रेश वाटर भी डिस्ट्रीब्यूट है किसमें, फ्रेश वाटर के अगर हम 3% हमारे पास है, तो 3% में से 70% जो है आइस कैप्स पे है। और 29% ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे पानी है। और जो उसमें से फिर क्या है, 1% ऐसा पानी है जो कि हमें ईजी से एक्सेसिबल होता है। और उसमें से भी क्या है, 1% में से भी कि 52% जो वाटर है वो लेक्स में पाया जाता है। और 38% सॉइल में है, हमारी ज़मीन में है, एज अ मॉइस्चराइज़र है। और उसके बाद 1% हमारी एटमॉस्फेयर में है, एज अ गैसेस फॉर्म में मौजूद है। और 1% क्या है, लिविंग थिंग्स में है, इंसानों में पाया जाता है। और 1% क्या है, राइवर्स में, दरियाओं वगैरह में पाया जाता है। तो ये थी वाटर की अकरेंस जो हमने पढ़ी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताई गई है हमारे बुक में, थोड़ी सी वाटर की इम्पोर्टेंस बताई गई है, अब हम उसे पढ़ेंगे।
जब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेन पॉइंट लिखा है कि वाटर जो है हमारे ऑर्गन्स हैं, उन्हें अगर अपना अपना काम परफॉर्म करना है तो उन्हें प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से क्या है, इंसान के जब ऑर्गन्स हैं उन्हें अगर अपना प्रॉपर वर्क करना होगा तो उन्हें क्या है, वाटर की ज़रूरत होती है। ये वाटर क्या करता है, जब हम कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती हैं, जब हम वाटर पीते हैं तो वो टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, यूराइन के थ्रू क्या होती हैं, पास आउट हो जाती है बॉडी से इजी से। ठीक है, तो हमारा जिस्म क्या है, वाटर की वजह से सेफ रहता है, मतलब महफूज रहता है। तो और अगर हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है फैटिग्यू। फैटिग्यू मतलब थकावट जो होती है, हमें थकावट किसकी वजह से महसूस होती है, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, पानी को, पानी की कमी को, मतलब पानी की कमी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। जब हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमें थकावट महसूस होती है। तो अगर हम वाटर ज़्यादा पियेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और हमारा जिस्म क्या होगा, थकावट से, मतलब थकावट नहीं होगी, हमारा जिस्म बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है इन्होंने कि वाटर को हम वॉशिंग के लिए, धोने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सैनिटेशन करते हैं, मतलब अपने सफाई वगैरह के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुकिंग में भी क्या करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा फसलें जो हैं, फसलों को ग्रोइंग करने के लिए भी वाटर को यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, वाटर जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है फूड्स को ग्रो करने के लिए। उसके बाद क्या है, सेवन्थ पॉइंट में लिखा है कि जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनसे बिजली पैदा की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स में भी वाटर यूज़ किया जाता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में हम वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा सेवन वाले पॉइंट में लिखा है इन मेडिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, बहुत सारी जो हम मेडिसिन्स यूज करते हैं, मेडिसिन्स को जब प्रिपेयर किया जाता है उसमें भी वाटर जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताई है, जब डायलिसिस होती है, खून की डायलिसिस क्या कहते हैं, खून की सफाई को जब डायलिसिस की जाती है उसमें एक फ्लूइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें ओके जो कि वाटर कंटेनिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, वाटर कंटेनिंग फ्लूइड्स यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड से, खून से क्या किया जाता है, वेस्ट को रिमूव किया जाता है। उस फ्लूइड्स के जरिए क्या होता है, ब्लड से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो फेटल डिजीज़ होते हैं, फेटल डिजीज़ किसे कहते हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जिनका, जो कि जानलेवा होती हैं, जो कि जान के लिए ख़तरा होती हैं, जिनसे बचना मुश्किल होता है, जो फेटल डिजीज़ होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, वाटर की वजह से उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, साफ़ पानी जब हम यूज़ करेंगे तो वो जो फेटल डिजीज़ होते हैं, फेटल डिजीज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लोरा है और टाइफाइड है। ठीक है, ये क्या है, एक फेटल डिजीज़ है जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होते हैं। तो क्या है, फेटल डिजीज़ भी से हम बच सकते हैं अगर हम प्योर वाटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए थे वाटर के, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। अच्छा, वाटर का तो हमें पता है कि वाटर हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, क्या है, लिक्विड है। और अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर हमारे पास क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, लिक्विड। और ये क्या करता है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बताया गया है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ लिटमस न्यूट्रल। ये क्या है, लिटमस को न्यूट्रल रखता है। अच्छा, न्यूट्रल क्या है, मतलब ये इसकी पीएच, अगर प्योर वाटर है तो उसकी पीएच हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। ठीक है ना, वो अगर 7 से कम होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक वाटर होगा। अगर पीएच ज़्यादा होगी, मतलब हमारे पास 7 से अबव होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्कलाइन वाटर है वो हमारे पास। प्योर वाटर क्या होता है, लिटमस को न्यूट्रल रखता है, मतलब लिटमस को अगर उसमें डिप किया जाएगा, उसकी पीएच चेक की जाएगी तो क्या होगी, वो 7 होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सी वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
और इसकी जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मेस ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, मेस का हमारे पास क्या होता है ग्राम में लेते हैं, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये यूनिट इसकी वजह से है डेंसिटी का। उसके बाद कह रहे हैं कि जो वाटर होता है वो ग्रेट सॉल्वेंट होता है, आयोनिक के लिए भी और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए भी क्या होता है ग्रेट सॉल्वेंट होता है। अच्छा, इसकी हीट ऑफ कैपेसिटी कितनी होती है वाटर की, वेरी हाई हीट ऑफ कैपेसिटी होती है। कितनी होती है 4.2 टाइम्स रॉक्स, जो कि 6 टाइम्स क्या होती है ग्रेटर होती है रॉक्स के मुकाबले में। अच्छा, जब जो इसकी हीट ऑफ कैपेसिटी होती है ना, जो 4.2 जो किलो जूल पर मोल जो होती है, ये क्या करती है अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन रखती है। अगर ये कैपेसिटी इतनी ना हो तो फिर क्या होगा, वाटर होगा वो क्या होगा इंतहाई हमारे पास हाई टेम्परेचर का होगा, और जो रात को वाटर होगा वो इंतहाई ठंडा होगा, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 7 वाले पॉइंट में लिखा है कि जो वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्या होता है वाटर में कैपिलरी स्ट्रेंथ क्या होती है, कैपिलरी स्ट्रेंथ हाई होती है। अच्छा, कैपिलरी स्ट्रेंथ क्या होती है, कैपिलरी स्ट्रेंथ वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं रूट से पानी क्या करते हैं लीव्स में, और उसके जो स्टेम होता है उसे प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कितना मुश्किल प्रोसेस है कि मतलब जब आप नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो पानी क्या करता है ऊपर जाता है। लेकिन वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो जो कैपिलरी एक्शंस की जो पावर होती है वो स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स में क्या होता है कैपिलरी एक्शंस परफॉर्म करते हैं। और कैपिलरी एक्शंस क्या होता है जिसकी वजह से पानी रूट से जो पानी होता है वो क्या करता है लीव्स में और स्टेम में जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी वाटर की जो कि हमने पढ़ी है। अच्छा, आज हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, वाटर की अकरेंस की बात की है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ा है, एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ा है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।